जय हिंद प्यारे मित्रों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुए, कारण क्या है, परिणाम क्या है, तत्कालीन कारण क्या है, इसका परिणाम क्या निकल के आया। तो आप सबको मैं आज बहुत ही शानदार और बहुत ही आसानी के साथ मैं समझा दूंगा। यदि आज तक आप लोग को कन्फ्यूजन है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण थे, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आज आपको पूरा डिटेल से और एक बारी बारी चीज से मैं बताऊंगा, उसके नस नस को पकड़िए तभी आपको पता लगेगा कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुए, क्या थे कारण, क्या थे परिणाम। यदि आज तक आप बहुत से वीडियो देखें, प्लीज आज मेरे साथ आप सिर्फ 5 नहीं 10 मिनट दिए, ओनली 10 मिनट। मैं आप सबके सभी डाउट में क्लियर कर दूंगा। यदि हाँ पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक वॉचिंग करिएगा। जब आपको वीडियो ये अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट नाउ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं का 20वीं ये जो युद्ध लड़ा गया था 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी लगी, उस शताब्दी में हुआ था। 20वीं शताब्दी में युद्ध लड़ा गया था, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए एकदम। आज आपको मैं सीधा आपके दिमाग में उतार दूंगा, क्या 20वीं शताब्दी में युद्ध लड़ा गया था। इतना क्लियर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, कारण, परिणाम। ये यूपी बोर्ड के 2023 में 5 नंबर के लगभग आएगा प्यारे मित्रों, तो इस पे ध्यान लगाइए रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, पहले इसको देखिए फिर मैं बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध, कारण, परिणाम। तो प्यारे मित्रों, कारण क्या थे, इसके बाद सबसे बड़ा है कारण, यानी रीजन क्या थे। तो देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा प्यारे मित्रों। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, सैनिक तैयारियां, तत्कालीन कारण। यानी प्रेजेंट टाइम का कारण क्या था, युद्ध होने का कारण क्या था। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, पहला एक एक चीज मैं पहले बता दूं रहा, इसके बाद इन सभी को मैं डिफाइनेशन करूंगा बारीकी से। तो परिणाम थे, परिणाम क्या निकल के आया, युद्ध होने के बाद क्या क्या सामने आए। जनधन की हानि, निरंकुश राजतंत्र का अंत, यानी इसका मतलब जो राजा निरंकुश था, यानी जो राजा क्या थे, बहुत ही दुराचारी थे, बहुत ही जनता पे बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, अत्याचार, ये इसका मतलब यही होता। अगला है नए राज्यों की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद, टलने के बाद नए राज्यों का स्थापना कहाँ कहाँ हुआ, ये भी मैं बताऊंगा। अगला है सामाजिक परिणाम क्या थे, सामाजिक पहलू क्या थे, सामाजिक पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सब कुछ अब एक एक चीज बारीक बारीक से मैं बताते जाता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे मित्रों। पहला है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इत्यादि जो ये देश है, इसमें जो है साम्राज्यवादी राज चलता था। इसका कहे तो मान चलिए बेटे से पुत्र, पुत्र से बेटे, इस प्रकार की जो परंपरा चल रही थी, साम्राज्यवादी थे, वहाँ राजाओं का ही राज चलता था और किसी का नहीं चलता था। तो ये आपको शायद समझ में आ गया। साम्राज्यवादी का मतलब होता है जहाँ साम्राज्य का, राजा का हक हो, वहाँ पे जो है राजा जो कह देते थे वो होना अनिवार्य है। कह दिए जाओ पूरे राज्य को खत्म करके आओ, तो जाएंगे मंत्री लोग उस राज्य को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मतलब वहाँ राजा का ही साम्राज्य था और कुछ नहीं। अगला है प्यारे बच्चों, सैनिक तैयारियां। कुछ साम्राज्यवादी जो देश थोड़ा मजबूत थे, वो लोग चाहते थे कि अन्य किसी देश में उपनिवेश करे, वहाँ व्यवसाय अपना उत्पन्न करे, क्रय विक्रय करे, माल का आवागमन करे। इससे क्या होते थे, जो देश कमजोर थे उनको झुकना पड़ता था, जो मजबूत थे धीरे धीरे उन लोगों में तानाशाही बढ़ती गई। साम्राज्यवादी मजबूत देशों में जैसे कौन कौन, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, सैनिक तैयारियां, ये लोग धीरे धीरे जब जान गए हमारा देश खतरे में होगा, तो धीरे धीरे अपनी तैयारियां आरंभ कर दी। जैसे चीन है, चीन क्या करता है, तैयारियों को जुटा रहा है, सैनिक अपने भारत के और सीमा पे जो है ढकेल रहा है। एक गधावा कहीं का बेफालतू का, एक रुपये का शोर नहीं है, बेफालतू का
अभी मारे गए थे। फिलहाल 1 साल हो रहा है, भारत ने बहुत से उनके सैनिकों को मार दिए थे, सिर्फ लड़ाई में कुछ नहीं, और फिर भी लेकिन चीन सुधरेगा नहीं, ये बहुत ही खराब है। ये भी अपने सैनिकों को जुटाता रहता है, ये फालतू का झगड़ा लड़ाई चाहता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सैनिक तैयारी यानी जो साम्राज्यवादी जो प्रतिशत जो जिनकी जो कमजोर थे, जो मजबूत थे, वो भी देश क्या करते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और क्या इटली, ये सब अपने सैनिकों की तैयारी में जुटे थे। जिस प्रकार से इस समय हालत बन गई है चीन में, और उत्तर कोरिया के ये जो तानाशाही है ये बहुत ही खराब है, सब निरंकुश राजा है। यहाँ भी अभी ऐसे ही चल रहा है। उत्तर कोरिया में क्या है, जो किम जोंग है वो मरेगा तो उसका बेटा होगा, इसी प्रकार से वहाँ चलता रहेगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला है तत्कालीन कारण। तो ये दो आपको समझ में आया कि नहीं प्यारे मित्रों? साम्राज्यवादी शक्ति यानी मजबूत देश जैसे इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि हैं, और सैनिक तैयारी मतलब जो समझ रहे थे कि आगे चल के होगा, उपनिवेश के चलते झगड़ा लड़ाई हो सकता है, तो वो लोग पहले से ही सैनिकों को तैयार कर रहे थे, जिस प्रकार से चीन गधवा कर रहा है। तो ठीक है प्यारे मित्रों, तो अगला देखते हैं तत्कालीन कारण। क्या तत्कालीन कारण यानी प्रेजेंट टाइम का मामला क्या था, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण। प्रथम विश्व युद्ध होने के वर्तमान टाइम का कारण क्या था, इसको ध्यान से रखिए। यदि इसको समझ गए तो पूरा इतिहास के बारे में आप समझ गए। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, 20वीं सदी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया देश के राजा राजकुमार, 20वीं सदी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किड्यूक फ्रांसीसी, जो राजकुमार का नाम था प्यारे बच्चों, इनका नाम याद करिएगा, आर्किड्यूक फ्रांसीसी। प्यारे मित्रों, राजकुमार का नाम था, ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था आर्किड्यूक फ्रांसीसी, और वो अपने पत्नी के साथ कहाँ गए थे, बोस्निया की राजधानी, एक बोस्निया देश है प्यारे मित्रों, यही इसको जानते रहेगा, ये क्या है, देश है, देश। बोस्निया की राजधानी सेरोजियो में गए थे। कहाँ, बोस्निया की राजधानी सेरोजियो में गए थे। देखिए फिर इस कहानी में देखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी वो अपने पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सेरोजियो में गए थे। 28 जून 1914 को गोली मारकर वहाँ उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था, आर्किड्यूक फ्रांसीसी, और उनकी पत्नी बोस्निया की राजधानी सेरोजियो गए थे। बोस्निया की राजधानी सेरोजियो गए थे, वहाँ 28 जून 1914 ईस्वी को वहाँ गोली मारकर इनको और इनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसी के मद्देनजर रखते हुए सर्बिया पर जिम्मेदारी युद्ध की चुनौती थी। वहाँ अपने राजा के, ऑस्ट्रिया की जो जनता थी, उन्होंने इसका दोष वहाँ के राजा को दिया, यानी बोस्निया के राजा को चुनौती दी कि युद्ध की तैयारी होगी तो होगी, युद्ध का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से चलता गया, कुछ समय बीता तो ऑस्ट्रिया वालों ने बोस्निया के खिलाफ 28 जुलाई, तो कुछ देश थे इनके बीच में जो है पक्ष में आ गए, नहीं एक गलत बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई देश मतलब आपस में लड़ने लगे, जैसे क्या यूक्रेन और जो रूस के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था, बहुत से देश इनके पक्ष में आ गए थे, लेकिन फिर भी वो क्या था, बलवान था, वो नहीं माना, और साम्राज्यवादी था, उसको आज़ादी क्षमता थी, तो इससे क्या होगा, वो विजयी हो ही जाएगा। प्यारे मित्रों, तो देखिएगा इसमें भी कुछ देश ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी था, और सर्बिया के पक्ष में, अपनी बोस्निया के पक्ष में एक नाम है प्यारे मित्रों, बोस्निया, या फिर सर्बिया के पक्ष में रूस था, जो रूस इस समय आतंकवादी कर रहा था, यही रूस था प्रथम विश्व युद्ध में भी, और ये जो तृतीय विश्व युद्ध चल रही है, चली नहीं है फिलहाल, चलने वाली है, तो ये भी क्या था, रूस सर्बिया के पक्ष में था, और ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी था। ये कह रहा था नहीं, उनकी गलती है, बोल रहा उनकी गलती है। तो प्यारे मित्रों,
तो ये आपको बातें समझ में आ गई थी। ऑस्ट्रिया के तत्कालीन कारण क्या थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडियो फ्रांसीसी और उनकी पत्नी बोस्निया की राजधानी ये याद करिएगा, बोस्निया एक देश है, बोस्निया की राजधानी सेरोजियो गए थे 28 जून 1914 ईस्वी को। वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनको और उनकी पत्नी को हुई। वहाँ ऑस्ट्रिया के ग्राम नागरिकों ने से बोस्निया को युद्ध की लड़ने की चुनौती दे दी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। धीरे धीरे इस युद्ध में सभी देशों ने अपना जुलूस निकाल दिया। इसमें मिनिमम से कुल 35 देशों ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। कितने देशों ने? 35 या 36 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये युद्ध बहुत ही भयानक था। ये युद्ध क्यों हुआ, क्या थे, ये आपको कारण पता चल गया प्यारे मित्रों। तो अब अगला चलते हैं परिणाम। क्या परिणाम? जन धन की हानि। इस युद्ध में इतनी दौलत, इतनी खून लड़ाई हुई कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकता था। पैसों की बर्बादी और नागरिकों की मृत्यु, हजारों महिलाएं विधवा हो गई, कुछ लोग अनाथ हो गए। तो ये आप अपने से भी थोड़ा लिख सकते हैं प्यारे मित्रों। जन धन हानि यानी पैसों की बर्बादी, खून से लथपथ पूरी धरती हो गई प्यारे मित्रों। तो ये आपको बातें समझ में आ गई हो। जन धन की हानि यानी पैसों की बर्बादी, तोपों की बर्बादी, ठीक है। इससे आर्थिक तंगी आ गई। क्या? आर्थिक तंगी आ गई, आप ये भी लिख सकते हैं। तो अगला है निरंकुश राजतंत्र का, यानी जो राजा अत्याचारी थे उन सबका अंत हो गया। क्या होगा? अंत हो गया। कैसे? जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया। क्या? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सबका क्या हुआ? धीरे धीरे वहाँ के जो राजा निरंकुश थे, जो उन लोगों का क्या हो गया? अंत हो। जो अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझते थे, तो फिर जैसे कुछ नागरिक जैसे समझते हैं कि यदि वो हो गया तो मैं उन सब जाके मार दूंगा। ये सब क्या थे? राजा भी वैसा था, वहाँ की प्रजा भी वैसे थी। तो क्या हुआ? जिस प्रकार से रावण था प्यारे मित्रों, रावण तो अहंकार है ये था, निरंकुश, ठीक उसी प्रकार से उनकी सेना भी थी। उन लोगों का भय हाल कैसा होगा? बोस्निया की तरफ ही होगा। तो चलिए प्यारे मित्रों अगला देखते हैं। नए राज्यों की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद जो परिणाम निकल के आया, परिणाम है नए राज्यों की स्थापना। यानी देखिए यूरोप में कुल 8 नए राज्यों की स्थापना, सिर्फ यूरोप में ही 8 नए राज्यों की स्थापना हुई है प्यारे मित्रों, ये आप लिख सकते हैं। अगला है सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बाद एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हेडिंग है सामाजिक परिणाम। यानी क्या परिणाम निकले? सामाजिक परिणाम के अंतर्गत जहाँ जैसे सेना की कमी है, जहाँ सेना मारे गए हैं, जहाँ की सेना बिल्कुल नहीं, वहाँ सेना की भर्ती हुई। और जो बच्चे अनाथ हुए उनके पालन पोषण के लिए भी व्यवस्था की। जिनको घर नहीं थे उनको घर भी दिलाया गया। ये सब सामाजिक व्यवस्था क्या हुई? प्रोवाइड की गई, यानी राजा के द्वारा दिया गया। तो आप सबको ये बहुत ही अच्छे सब समझ में आया हो। सेना की भर्ती हुई सामाजिक परिणाम प्यारे मित्रों। यदि ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देखेंगे, आपको आ ही जाएगा। अब क्या थे कारण, एक बार फिर से देख लीजिए तत्कालीन कारण। ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑस्ट्रिया के राजकुमार का क्या नाम है प्यारे मित्रों? आर्कडियो फ्रांसीसी और उनकी पत्नी बोस्निया की राजधानी सेरोजिया में गए थे, जहां उनको और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया के नागरिकों ने बोस्निया के खिलाफ युद्ध की चुनौती दे दी। वहीं 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध आरंभ होकर 1918 ईस्वी तक चला था। ये मिनिमम कुल 4 साल चला था। ये कितने वर्ष तक चला था? 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे प्रथम युद्ध था प्यारे मित्रों। तो आई होप आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो
आपको यदि इससे रिलेटेड सामाजिक विज्ञान से और किसी चैप्टर पे यदि कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो में बना दूंगा। यदि हाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके जाइएगा प्यारे मित्रों। मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सोच समझ के बना है, इससे बोर्ड में 5 नंबर पूछे जाएंगे प्यारे मित्रों। तो अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।